तीन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड है। तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ईच अदर लिखा हुआ है ना, ईच अदर, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको पहली बार एक बार पूरा फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ कैसे फॉर्मूला बनता है। आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ क्या है वो फॉर्मूला। होता आसान है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको यूज ये करना है, पर मैं बताऊंगा आया कैसे अभी आपको। देखिए फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको सभी जगह यूज करना है, ठीक है। आया कैसे देखते जरा। वी नो दैट, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको मालूम है किसी भी वेक्टर का, अभी आपको सिखाया था, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आता है, जब हम उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। हर एक बात हमारी काम की होती है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, मिस करना सबसे बड़ा लॉस होता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट बोर्ड पर जब ये चैप्टर इस डॉट प्रोडक्ट चालू किया था, फर्स्ट स्क्रीनशॉट में यही बताया था। एक एंगल आया था और दूसरा सेम का वेक्टर के साथ सेम से डॉट प्रोडक्ट करते तो मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर आता है। तो ये केवल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब किसी भी वेक्टर को आप उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो रिजल्ट क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना चाहते हो तो जरा देखिए, ये एज इट इज लिखा मैंने, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे यही बन जाएगा वापस से, तो क्या लिख दोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। फिर ए का बी से करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर ए का सी से करोगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बी का ए से करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आएगा। फिर बी का सी से करेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। ऐसे सी का करिए, क्या लिखेंगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और सी का सी से करेंगे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब इसे अपन सॉल्व करते तो देखिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, एक ही बात होती, सब डबल डबल हो गए तो ट्वाइस लगा के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपका फॉर्मूला आ गया। वी हैव ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी, सारे आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर है। आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो इनके किन्हीं भी दो के डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे, इनके दो के जो डॉट प्रोडक्ट है वो आएंगे जीरो। सीधी सी बात, अभी तो समझा हमने। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो। अब ये वैल्यू ऊपर उठा के पटकते हैं अपन, देखो क्या आएगी। ये तो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 5 का 25 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे 0 0 0 0 हो गए। कितना आया देखिएगा जरा, 34 38 38। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी होल मैग्नीट्यूड है। स्क्वायर हटाएंगे तो बताइए राइट साइड अंडर रूट 38 आएगा या प्लस माइनस रूट 38 आएगा, बताइए कोई भी बताइए, प्लस माइनस या केवल रूट 38? हाँ, रीजन बड़ा सिंपल सा है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं बोलते कि -2 किलो चीनी लेके आए हैं, मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो ये प्लस मॉड का मतलब वैसे आप जानते हैं पॉजिटिव आंसर आना चाहिए।